तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी मेरे प्यारे स्टूडेंट दिखलाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में सबसे पहले हम सीखेंगे आभाज्य संख्या निकालना मात्र 2 सेकंड में गारंटी के साथ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसी चीज़ को समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्व करने से पहले अब मैं सिखाऊंगा आपको कि आभाज्य संख्या कैसे निकालें। तो आभाज्य संख्या निकालने के लिए जब मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ तो बिल्कुल उसको ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई स्किप मत करिएगा वीडियो को। चलिए हम लोग सबसे पहला स्टेप है 6 का पहाड़ा। आपको 6 का तो पहाड़ा आता होगा, 6 का टेबल आता है, तो 6 के टेबल को आप लिख दीजिए। 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 चार 36, 6 से 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। आपको जितनी ज़रूरत पड़े उतना ले सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उतना ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा चीज़ ये है कि 6 के पहले इन सभी पहाड़ों के सबसे पहले और उसके बाद वाली संख्याओं को लिखना है। जैसे लिख के बता रहा हूँ आपको, देखिए 6 से पहले 5 आता है, 6 के बाद 7, 12 के पहले 11 और 12 के बाद 13, 18 के पहले 17, 18 के बाद 19, 24 के पहले 23, 24 के बाद 25 और 29 और 31, 36 से पहले 35 और 36 के बाद में 37, 42 के पहले आपका 41 और 42 के बाद आपका आएगा 43 और 48 के पहले आपका आएगा 47 और 48 के बाद 49 और फिर इसके बाद 53 और ये आपका 55 और इसके पहले 59 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 61। इस तरह से आपने लिख लिया, समझ में आ गया। अब बताता हूँ आपको असली चीज़ क्या है कि 5 या 7, 5 या 7 से कटने वाले को छोड़ देंगे। कटने वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 से 7 से कौन कौन डिवाइड होता है। 6 के टेबल में नहीं, जबकि 6 के पहले वाली जो है और सबके बाद वाली, इन सभी में देखेंगे कि कौन से 5 डिवाइड होता है, कौन 6 से। सबसे पहले देखेंगे ये 5, इसे क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से डिवाइड है। 6 के बाद वाली देखेंगे ये भी छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये 7 से डिवाइड है। 5 और 7 से कटने वाली, ठीक है। अब ये हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 19 23 भी सही है, 25 सही है तो कहेंगे नहीं, 25 5 से कटती है। 29 सही है, 31 सही है, 35 सही है जी नहीं, क्योंकि ये 5 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, यानी किसी एक से कटती जरूर है। ठीक है, 37 सही है, 41 सही है, 43 सही है, आपका 47 सही है, 49 ये नहीं सही है क्योंकि ये 7 से कटती है, 53 55 सही है, ये भी नहीं सही है क्योंकि ये 5 से कटती है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया कि 5 से और 7 से कटने वाले को छोड़ दिया, बाकी जो संख्याएं बची हुई हैं, जो सही संख्याएं हैं, वही हमारा हो जाएगा आभाज्य संख्या। ये वाले 37 41 43 47 53 59 61। तो अगर आपको बोला जाए कि इसमें कितनी आभाज्य संख्याएं हैं तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी है, 14। 2 तो 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। टोटल कितनी आभाज्य संख्याएं हैं इसमें, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि कुल 14 आभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर ये पूछे कि कितने से कितने के बीच में अब टोटल आभाज्य संख्याएं 14 हैं, तो आप बताएंगे कि ये जो है 5 से 62 के बीच में, किसके, 5 से 62 के बीच में, ये 5 से 62 के बीच में जितनी आभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 14। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आभाज्य संख्याएं कितनी हैं,
14। कौन कौन सी हैं वो भी दिख गया और कितनी है वो भी दिख गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितनी है, कभी कभी पूछता है कि कौन है। तो चलिए हम लोग, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, कितनी हैं वो निकालना है। सिर्फ मात्र आपको 6 का पहाड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6 का पहाड़ा आना चाहिए। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको 6 का पहाड़ा नहीं आ रहा हो। ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ देखने को मिलता है इतना इजी, इतना मतलब कहो तो एकदम छोटा बच्चा भी लगा देगा इसको। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहा है 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस सवाल को मेरे सर ने चुटकियों में हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे 6 के पहाड़े में। 6 के पहाड़े में देखेंगे 20 कहाँ से आता है स्टार्ट, 18 के बाद से 20 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद 19, 20 और 70 कहाँ तक जाएगा, यानी नीचे तक जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर की जरूरत नहीं है, हमें 18 से 60 के और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, 60 बाद 66 आएगा, फिर 72 आ जाएगा ना। पहाड़ा बढ़ा रहे हैं, 6 जोड़ दिए, फिर 6 जोड़ दिए, 72 आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे 18 से पहले क्या आएगा, 18 के बाद 19 और 19 के बाद 18 से पहले 17। पहले और बाद वाला लिखते हैं 23, 25, 29 और ये 31, 35 और ये 34 और ये 35, ये 41 आपका हो गया और ये 43 आपका, ये हो गया 47, ये हो गया 49, ये हो गया 53, ये हो गया आपका 55, ये हो गया 61, 59 और ये हो गया आपका 61। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। चलिए वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ 66 और 72। 66 से पहले आपका जाएगा 65 और ये जाएगा आपका 67, ये जाएगा 71 और ये जाएगा आपका 73। ठीक है, अगर नीचे नहीं दिख रहा तो ऊपर, ठीक है, ऊपर बता दिया मैंने और यहाँ से ऊपर लेंगे। ठीक है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने टेबल लिख लिया, अब उसके बाद करना है जो 5 और 7 से डिवाइड हो उसे कट कर देना है। ये 5 से काट दिया, ये भी 5 से काट दिया और ये 7 से काट दिया, ये 5 से काट दिया। ठीक है, अब देखते जाओ कौन कौन सा बचा आपका। तो आपका बचा है 17, 19, 23, 29, 31, 34, 43, 41, 47, 53, 59, 61 और ऊपर क्या क्या बचा आपका 65, जो कि ये गलत है, ये कटेगा। ठीक है, और ये आपका 67। ठीक, तो अब हम बताएं आपको कि 20 से 70 के बीच में लेना है तो क्या 71 और 73 लेंगे? नहीं ना लेंगे, क्योंकि वो 70 के बाद है। तो 70 के बीच में यानी कि हम 67 तक ही काउंट करेंगे। तो अब हम बताएंगे आपको कि ये कितने हुए। आप भी काउंट करिए तो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और कितने हो गए आपके 13। 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपके? तो 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आपकी आई हैं? तो 20 से 70 के बीच में आपकी अभाज्य संख्याएं टोटल 13 आ रही हैं। एक बार काउंट करिए, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। 18 से और 19 से इन दोनों को हम लोग लिए हैं, ये जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें लेना है 20 से 70, न कि 17 से 70। तो इन दोनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू गलती करके बताना चाह रहा था कि स्टूडेंट हमारे ये क्वेश्चन गलत ना करे, यहाँ पे गलतियां होने के चांस होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा 17 से 18, 19 लिखा हुआ था वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, वो हमारे रेंज में नहीं है, क्योंकि 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती हैं उन्हें निकालना था। तो अब बताइए काउंट करके। तो अब आपके 2 खत्म हो चुके हैं, टोटल कितना आ जाएंगे आपके 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये जाएगी आपकी 11। यानी टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 11 अभाज्य संख्याएं हैं।
20 से 70 के बीच में कितनी आभा संख्या है? 11 है। निकालना आपने सीख लिया। बस आप जो मैं आपको बताया कि ऐसी गलती नहीं करनी है, वही है रेंज। रेंज आपको ध्यान में रखना है कि किस रेंज के बीच में निकालना है, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल लें और संख्याएं भी निकल गई। अगर आपको इसका जोड़ पूछ दिया तो जोड़ भी निकाल लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 से 22 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। 10 से 22 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका माध्य निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले 6 का पहाड़ा लिखेंगे 10 से 22 के बीच में, यानी कि 10 से 22, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। याद रखना, रेंज कभी मत भूलना। 6 से 7 इसको लेना है, नहीं इसको नहीं लेंगे। 12 से पहले यानी 11, 13, 17, 19, 22 यानी कि यहाँ 23 और यहाँ पे 25। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कौन कौन सा रेंज हमारा काम करेगा। तो 6 के पहले वाला रेंज काम नहीं करेगा और ये वाला भी रेंज काम नहीं करेगा, सिर्फ हमारा यही काम करेगा। 10 से 22 के बीच में अगर हमें इसमें आऊँगा तो 23 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि जो 7 से 5 से कटने वाला हो, 7 से 5 से कटने वाला कोई नहीं है, यानी कि टोटल कितनी है अभाज्य संख्या इसमें 11, 13, 17 और 19, यानी टोटल 4 हैं अभाज्य संख्याएं। तो चारों को लिखेंगे। माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सभी का जोड़ अपान में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है आपकी, 4 अभाज्य हैं। कितनी है अभाज्य, तो आपके 4 हैं। कितने अभाज्य आपके 4 हैं। तो और बाकी हैं कौन कौन से, इन्हें जोड़ लेंगे। इन्हें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ के हम क्या करेंगे, n से भाग यानी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा माध्य। और माध्य कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। तो माध्य निकालने के लिए सभी का जोड़ अपान में सभी संख्याओं काउंट करें कितनी संख्याएं, जोड़ने पे आपका आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 60। 60 में भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 चौके 60। कैसे, 17 और 13 मिलके आपका हो जाएगा 30, और 30 और ये 20, 30 और 30 मिलके जाएगा 60। 60 में भाग देंगे 4 का, तब जाएगा ये हो जाएगा आपका माध्य। ठीक है। तो अब बताऊंगा मैं आपको कि प्रथम आप 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य संख्या के माध्य के बीच का अंतर बताइए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रथम 8 भाज्य निकालना हो तो बिल्कुल आसान है, निकाल लेंगे आप। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपका कि 8 प्रथम 8 भाज्य, प्रथम 8 भाज्य कैसे निकालेंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 3, 3, 6 हो गया, 12 के बाद 14 और 14 के बाद क्या जाएगा आपका 15। भाज्य का मतलब जो कितनी तीसरी संख्या से भी कटती हो, स्वयं और 1 के बाद, तो वो हो जाएगा आपका भाज्य। और उसके बाद अभाज्य कैसे निकालेंगे, तो अब 8 अभाज्य निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए। तो 8 अभाज्य निकालने के लिए कैसे लगाएंगे, 6 का पहाड़ा लिखेंगे। कैसे, 6 का पहाड़ा आपको मैंने बताया है, उस 6 के पहाड़े को आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो 6 के पहाड़े लिखेंगे, 6 और 12 और 18 लिख लिया आपने। 6, 12, 18 और लिखेंगे आप कितना, शुरू में कितना होता है, 2 अभाज्य होता है, 3 होता है, 3, 2, 5, 3 तो ये हो गए और आपको कितना और चाहिए, 5 और चाहिए। ठीक है, तो 6 के पहले का 5 हो गया आपका यहाँ से, और ये 7 हो गया, और ये 11 हो गया, और ये 13 हो गया, और ये 17 हो गया, और ये 19 हो गया। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया, यानी एक ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये प्लस ये, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये हो गए 8 अभाज्य और 8 भाज्य। ये है भाज्य और ये है अभाज्य। अब कह रहा है दोनों के माध्य। माध्य का मतलब या तो आप इसे जोड़ के 8 का भाग दीजिए और फिर इसे भी जोड़ के 8 का भाग दीजिए, माध्य निकल गया दोनों का अलग अलग, फिर घटा दीजिए। या तो एक और ट्रिक है, पहली बात तो आप इसे जोड़ेंगे
फिर इसमें 8 का भाग देंगे, फिर इसे जोड़ेंगे, फिर 8 का भाग देंगे, फिर दोनों को घटाएंगे। ठीक, ये हो गया सिंपल फार्मूला, सिंपल टॉपिक जो कि सिंपल स्टूडेंट करते हैं। लेकिन जो एक्सेलेंट स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, आधार यानी जो हर है वो तो सब में बराबर होगा घटाने पे, तो ऊपर ऊपर घटा लेते हैं। यहाँ से बचा आपका प्लस में 2, यहाँ बचा आपका प्लस में 3, यहाँ बचा आपका प्लस में 3, यहाँ बचा आपका प्लस में 2, यहाँ है -1, यहाँ है -1, यहाँ है -3 और यहाँ पे आपका -4। हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट। एग्जाम में अपना समय बचाने के लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 3 7 और यहाँ पे आपका जाएगा ये निगेटिव वाला जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 -9, ये जोड़ लीजिए 3 3 6 6 4 10 प्लस में 10, यानी आपका कितना बचा 1, और 1/8 आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि इनका अंतर कर लिया और बटे में 8 कर दिया, यही आपका हो जाएगा इनका अंतर, ये हो जाएगा आपका अंतर, दोनों के माध्य का, दोनों के माध्य का अंतर। ठीक है, ये है सिंपल तरीका था और ये है एक्सीलेंट स्टूडेंट का तरीका, जो कि मेरे प्यारे स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के भी तरीके भी होते हैं जिससे समय बचत होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि 52 से 95 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैं अपने प्यारे स्टूडेंट को होमवर्क दूंगा कि 52 से 95 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आंसर को। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व होगा 6 का पहाड़ा और उसमें 5 या 7 से काटने वाले को छाट देना है। ठीक है, और उसके बाद काउंट कर लेना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो आप अपनी तैयारी जबरदस्त करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना